TAPFSC 2024 scholarship test. Here we will discuss next 25 questions from question number 26 to question number 50. Yesterday I discussed 25 questions from 1 to 25. Today we will discuss from 26 to 50. And in the same way, 25 questions, a package of 25 questions in each video, and in 5 will complete. So first question of today, consider the following statements about NIA, National Investigation Agency. NIA was established in aftermath of 26/11 attack on Mumbai. Okay, so 26/11 2008 मुंबई वाज अटैक्ड. तो इसे जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है उसकी संबंध में ये मुंबई का जो 26/11 हमला हुआ उसके बाद एनआईए की स्थापना हुई. इनकी जो ये एक्ट है ये लास्ट डे यानी कि 31 दिसंबर 2008 को ये किया गया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. एनआईए हैज अरेस्टिंग पावर एज वेल एज प्रोसिक्यूटिंग पावर. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई के संबंध में देखते हो, रेगुलर न्यूज में ये रहता है कि सीबीआई को जो है स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है. जो कुछ एक केसेस हैं एक्सेप्शन छोड़ करके वो परमिशन स्टेट से लेना पड़ता है. उसी में देखोगे कि ऑलवेज विवाद चलता है कि जो सेंटर में पावर में स्टेट है, सेंटर में और स्टेट में दोनों में डिफरेंट पार्टी के ये गवर्नमेंट होते हैं, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस होता रहता है. एनआईए जो है वो आपका सो टेररिज्म एक्सेट्रा से संबंधित जो है तो उसमें स्टेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है. तो एनआईए के पास अरेस्टिंग पावर भी है और प्रोसिक्यूटिंग पावर. इस वजह से इनके पास एनआईए के स्पेशल कोर्ट होते हैं. अब ये सारे कोर्ट का ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑफिसर्स एनआईए के होंगे. जो डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं वो एनआईए के लिए स्पेशल कोर्ट जो होते हैं वो नोटिफाइड होते हैं कि ये इसमें एनआईए का सुनवाई होगा. अब ऐसा नहीं है कि एनआईए के कोर्ट सिर्फ, अब मान के चलो कि टोटल करीब करीब 50 कोर्ट्स हैं, तो क्या है 50 कोर्ट्स में जजेज और सारे हमेशा बैठे रहेंगे? नहीं, वो कुछ स्पेशल नोटिफाइड कोर्ट होता है कि ये जो जज होंगे ये एनआईए से रिलेटेड केस को सुनेंगे. अभी जो श्री दिनकर गुप्ता जो हैं वो अभी इसके डीजी हैं, आईपीएस ऑफिसर. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. तो संतोष ट्रॉफी जो है इंडिया का एक आपका नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है. उसमें जो है अप्रॉक्स 36 टीम्स प्राइमरी लेवल पे रहते हैं और जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसमें 10 to 12 टीम होते हैं. और ये 1941 से यानी कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से ये चलता रहा. अभी जो इसके है हीरो मोटर कॉर्प जो है, हीरो मोटर कॉर्प वो इसका स्पॉन्सर है. ओके, तो ये आपका 1941 से चल रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जोशीमठ इज लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. तो जोशीमठ जो है चमोली जिले में स्थित है उत्तराखंड के. ये न्यूज में इस वजह से रह रहा है क्योंकि जब 24 में आप एग्जाम दोगे तब भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ बहुत सारे जो घर हैं वो और सारे में क्रैक्स आ रहे हैं और बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं. तो क्रैक्स बहुत सारे में आ रहे हैं, वो रहने लायक नहीं है, हो रहा है. तो ये फर्स्ट सही है. नेक्स्ट, जोशीमठ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य. शंकराचार्य सो हमारे हिंदू धर्म का भी देखोगे कि सो सनातन धर्म कंट्रोवर्सी चल रहा है. उदयनिधि मारन ये जो है, सॉरी ये उदयनिधि जो है शायद ये स्टालिन के बेटे हैं, तो वहाँ के मिनिस्टर हैं, तो उसके कॉन्ट्राडिक्शन ये चल रहा है और ये बीच बीच में विवाद चलते रहता. तो ये आदि शंकराचार्य जो हैं उन्होंने इंडिया में जो मेनली 4 मठ इस्टेब्लिश किया और जो एक और 5वां मठ भी कभी कभी जो ये माना जाता है, लेकिन अदरवाइज जो है एक जो काची है उसको 5वां पीठ कभी कभी माना जाता है. अदरवाइज जो है ये 4, तो एक आपके ये इधर है, फिर आपके द्वारका में है, फिर आपके पुरी में है. तो डिफरेंट जो 4 मठ्स हैं, तो ये सही है. इट इज सिचुएटेड एट अल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम सी लेवल. तो मीन सी लेवल यानी कि जो दुनिया की समुद्र जो होते हैं वो समुद्र एक लेयर में है. वो समुद्र के तट से जो मीन सी लेवल से 4000 मीटर है. अब 4000 मीटर का है तो हर
प्लेस वहां 4000, नो सॉरी, ये 4000 मीटर, नो ये गलत है, ये एक्चुअली 1900 मीटर है। तो 1900 मीटर का मतलब एवरेज, एवरेज आप जब उसका लेते हो, अब कुछ प्लेस जो है ऊंचाई पे है, कुछ नीचे नीचे पे है, तो एवरेज इसका जो है ये, तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड गलत। क्वेश्चन नंबर 29, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज चूज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कह रहा है, तो ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज इसका मतलब ये क्या है कि सभी लोगों को जो यातायात की सुविधा प्रोवाइड करना। तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, सही है। द चैलेंज प्रमोट्स डिजिटल इनोवेशन इन फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक ऐसे चैलेंज है कि किस ढंग से हम बेटर वे में लोगों को सुविधा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लो दिल्ली मेट्रो है, या डिफरेंट स्टेट्स में मेट्रो, लोकल बस, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बस, ये सारी चीजें चल रही है। तो वो उस ढंग से हमें समाधान प्रोवाइड करना, ताकि लोगों को सस्ते, सुलभ, आसानी से, लेस पॉल्यूटेड ये ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इट हैज थ्री स्टेज, तो एक्चुअली ऑल थ्री स्टेटमेंट्स सही है। तो इसमें करा गलत, तो गलत कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये इसमें भी चूज करना है रिगार्डिंग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA। It was established in 1997 to build and expand understanding and mutually beneficial cooperation among the regional members। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि इसकी स्थापना 1997 में क्षेत्रीय सदस्यों के बीच समझ और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के विकास और विस्तार के लिए की गई थी, ठीक है। इट्स सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन साइबर सिटी इवेन मॉरिशस, यस इसका सचिवालय जो है साइबर सिटी इवेन मॉरिशस में है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। 25 स्टेट्स बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन आर द मेंबर्स, नो एक्चुअली 23 स्टेट्स जो हैं वो मेंबर हैं, और 11 स्टेट्स जो हैं ये आपके जो हैं वो डायलॉग पार्टनर हैं। तो ये करा, तो ये गलत हो गया। 23 स्टेट्स जो हैं इंडियन ओशन के वो ये मेंबर्स हैं, और जो डायलॉग पार्टनर हैं 11, तो इंडिया मेंबर है, क्योंकि इंडिया इंडियन ओशन, इनफैक्ट इंडिया के नाम पे ही इंडियन ओशन है। तो चाइना इज ए डायलॉग पार्टनर, यस ये जो 11 है उसमें से एक चाइना भी है, तो ये सी आपका गलत है, तो सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, यहां भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कर रहा है। तो होप मिशन जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, तो होप मिशन जो है यूएई का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो संयुक्त अरब एमिरेट का है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो ये गलत में शामिल होना है, इनकरेक्ट में शामिल होना है, तो ये अभी हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है तियानबेन 1 मिशन, तो चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, तो यस ये इसका है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा हट गया। अब देखो मैवेन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नो ये आपका नासा का है, तो ये गलत हो गया। तो बी, और मंगलयान जान रहे हो इंडिया का है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 और 3 गलत है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी इनकरेक्ट, देखो बहुत सारे इनकरेक्ट वाले आपको दिए गए, क्योंकि एग्जाम में भी आप इतने प्रैक्टिस करो कि यूज टू आप हो जाओ कि सही वाले पूछा जाए या गलत वाले पूछा जाए, ये आप सब में इक्वली कंफर्टेबल हो। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ सही सही वाले करने पे, ये तो हर टाइप के आपको करने चाहिए। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ उज्बेकिस्तान, तो कहता है इट इज सराउंडेड बाय 5 लैंडलॉक्ड कंट्री, सही है। इट शेयर्स बॉर्डर विद कैस्पियन सी, नो यही गलत आपका है, तो बी इसका ये आंसर हो जाएगा। एमू दरिया एंड सीर दरिया आर द मेजर रिवर्स दैट फ्लोज इन दिस कंट्री, इट शेयर्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, सही है। तो ये मैप देख सकते हो उज्बेकिस्तान, तो ये देखो आपका कैस्पियन सी यहाँ से काफी दूर है। ओके, तो ये कैस्पियन सी से बॉर्डर ये शेयर नहीं करता है। ओके, तो ये देखो जो आपका अफगानिस्तान है, और आपका ये तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ओके, और फिर ये जो आपका है, ठीक है, तो ये आपका ये आपका हो गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये सारे आपके जो है मेंबर हैं इसके, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है वो ताशकंद है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका फिर से है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके,
तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका जो है मिलिट्री एक्सरसाइज और कंट्री, तो चाइना हैंड इन हैंड, यानी कि एक पार्टनर इंडिया है और दूसरा जो है और अदर कंट्री। तो ये जो चाइना के साथ हैंड इन हैंड हम करते हैं, तो ये इंडिया के साथ ये हम करते हैं, चाइना के साथ जो हैंड इन हैंड है, सही है। जो नेक्स्ट है अल नजा, अल नजा जो है ओमान के साथ करते हैं। और काजिंद, काजिंद देखो कजाकिस्तान, और इंड इंडिया, तो ये भी सही है। और जो ईस्टर्न ब्रिज है, ईस्टर्न ब्रिज जो है, ईस्टर्न ब्रिज हम ओमान के साथ करते हैं, ओमान एयरफोर्स। तो ये आपका गलत है, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34, विद रेफरेंस टू परमवीर चक्र पीवीसी, which of the following statement is are correct? It is India's highest military decoration awarded for the highest degree of valor or self-sacrifice in the presence of enemy। सही है, दुश्मनी के सामने सर्वोच्च वीरता या आत्मबलिदान के लिए दिया जाने वाला है। Till now only 21 people have been given the परमवीर चक्र award, of which 14 are posthumous, यानी कि जो अब तक केवल 21 लोगों को परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया, जिसमें से 14 को मरणोपरांत, यानी कि 7 ही ऐसे हैं जिन्हें जिंदा दिया गया। तो अभी जीवित में से परमवीर चक्र अवार्डी में 3 है। तो ये एक आपने ये ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, ओके, फिर एक है संजय कुमार और एक योगेंद्र सिंह यादव। ओके, सो ये तीन तीन ऐसे पर्सन हैं जो अभी जीवित हैं। तो जो संजय कुमार हैं और योगेंद्र सिंह यादव हैं वो कारगिल के लिए दिया गया, और बाना सिंह जी को दिया गया है जो आपका सियाचिन ग्लेशियर के लिए। ओके, तो ये द मेडल वॉज डिजाइंड बाय मिसेस सावित्री खानोलकर। सावित्री खानोलकर एक्चुअली में जो है वो स्विस पर्सन थी, एज ए बॉर्न एज स्विस सिटीजन। फिर वो इंडियन जो ये एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, मेजर जनरल विक्रम रामजी खानोलकर, उनसे शादी कर लिया, तो ये फिर इंडियन सिटीजन हो गए। फॉर्चुनेटली जो इनके ये इन्होंने डिजाइन किया इसको, तो ये भी सही है। और फर्स्ट जो आपके परमवीर चक्र अवार्डी कौन है? सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। वो कौन है? इनकी जो डॉटर थी, बड़ी बेटी थी, उनके सिस्टर इन ये ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो इनकी बड़ी बेटी के ब्रदर इन लॉ उनके देवर थे। तो इनके फॉर्चुनेटली ऑब्वियसली इनके हस्बैंड भी मेजर जनरल रह चुके हैं, और इनके परिवार के पर्सन को ही फर्स्ट ये परमवीर चक्र मिला। तो आपको जाना चाहिए, कभी कभी ये होता है। ऑब्वियसली वो उस ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ठीक है, जाने तो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पीएम श्री स्कूल्स, यानी कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इज आर करेक्ट। तो करा, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डिजाइन टू स्ट्रेंथन सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्कूल बीइंग मैनेज्ड बाय स्टेट और यूटी गवर्नमेंट और लोकल बॉडी। जो अभी एजुकेशन है, एजुकेशन जो क्या है कि आपके कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कि सेंटर और स्टेट जो दोनों हैं वो एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेनली ड्यूटी किसका है? प्राइमरी एजुकेशन मेजोरिटी, मेजोरिटी मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि कुछ जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल्स हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, ये तो कुछ स्कूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो कि कुछ सिलेक्टेड जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्कूल, यानी लिमिटेड फ्यू, ये सारे को आप नहीं कर सकते हो, तो फर्स्ट सही है। पीएम श्री स्कूल्स वुड बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स अवेलेबल फॉर समग्र शिक्षा, यानी कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय एक्सेट्रा से, तो ये भी सही है, तो यानी कि सी आपका सी। सोलोमन आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज, सोलोमन एक्चुअली ना ये मोर और लेस न्यूज में हमेशा रहता है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका पैसिफिक ओशन में, ये कहाँ ओशियानिया का पार्ट है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के आपके ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में ये लोकेटेड है, तो पैसिफिक ओशन में आता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ब्राजील इज द मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, जो ब्राजील है वो मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है। एज पर लेटेस्ट एस्टिमेट्स इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री। नो, इंडिया जो है 9th मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड आपका गलत है।
बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं, और इसमें से जितने ज्यादा डाइवर्सिटी होता है वो बेटर होता है। इनफैक्ट देखोगे कि जो पोलर साइड में है, पोल के साइड में है, वहाँ डाइवर्सिटी सबसे कम है, और जो पोल से हम दूर जाते जाते हैं यानी कि इक्वेटर की ओर आते हैं तो डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ता जाता है। और इनफैक्ट यदि देखोगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस एरिया वाले में होते हैं, वहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा होता है। तो ब्राजील एक बहुत बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, और इसका लोकेशन ऐसा है कि यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो इंडिया का 9th है, तो ये फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट करा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन कमेंसलिज्म वन स्पीसीज गेट हार्म्ड एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड। नो, एक्चुअली कमेंसलिज्म में क्या होता है कि वन स्पीसी बेनिफिट होता है और दूसरा नॉट अफेक्टेड रहता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, इन अमेंसलिज्म वन स्पीसीज गेट बेनिफिट। नो, ये एक्चुअली कमेंसलिज्म का है, और अमेंसलिज्म का ये है कि वन गेट हार्म्ड एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो कमेंसलिज्म का डेफिनेशन ये है, अमेंसलिज्म का डेफिनेशन ये है, तो ये इंटरचेंज हो गया है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, चूज द करेक्ट नंबर ऑफ पेयर्स अमंग दीज। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है, और यूपीएससी अभी हाल के दिनों में दे रही है, तो आपको कुछ देखना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइज एसोसिएटेड कंट्री, तो डेजर्ट फ्लैग 8, तो इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एसोसिएटेड है, इसमें शामिल है। और ये जो है इसमें इनफैक्ट बहुत सारे कंट्री शामिल है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। चिनायु मैत्री जो है वो जापान के साथ है, तो ये आपका गलत है। कोबरा वॉरियर, कोबरा वॉरियर एक्चुअली जो है यूके के साथ है। हाँ, अब उसमें से स्पेसिफिक में ये यूएसए नहीं है, लेकिन सम टाइम जो है यूएस भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन स्पेसिफिक जो है ये कोबरा वॉरियर यूके के में ये हो रहा है। दस्तलीक जो है ये कजाकिस्तान नहीं है, ये क्या है, इंडिया उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो मेनली ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली वन पेयर सही करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन क्या कर रहा है कि टाइप ऑफ प्रोटीन इन एनिमल सेल। नो, पशु कोशिका में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन। नो, अ न्यू टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया। नो, अ टाइप ऑफ ड्रग यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ये हमने डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया है, तो ये आपका जो एक कैंसर ट्रीटमेंट का ड्रग है। ओके, सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 41. Which one of the following has recorded the highest decadal 2001 to 11 growth rate of population as per census 2011? 2021 में सेंसस होना था, तो अभी तक तो नहीं हुआ है, तो हमें भी 21 में जो हुआ है उसके आधार पर ही देखना। तो जो डिकेडल ग्रोथ हाईएस्ट है वो दादरा नगर एंड हवेली ये का है। नेक्स्ट आपका है एनसीईआरटी से, ये डायरेक्ट आपका है, मूवी के बारे में मैं डिस्कस किया हुआ है एक ये। तो गर्म हवा, ए मूवी दैट डिपिक्ट्स द हार्डशिप एंड इनडिसीजन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो बलराज साहनी जी हैं, बलराज साहनी अपने टाइम के एक फेमस एक्टर हैं। तो उसमें से ये है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है, तो उसमें इनका बिजनेस, इनकी फैमिली का इंडिया में रहता है, तो इनके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स चले जाते हैं, लेकिन जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो यहीं रहते हैं, तो बहुत सारे हार्डशिप इनको फेस करना पड़ता है बीइंग ए मुस्लिम। तो इंडिया में रहना चाहते हैं, लेकिन फाइनली फिर है कुछ पॉजिटिव होती है आखिरी आखिरी में। अदरवाइज इसमें से सो पार्टीशन के ट्रेजेडी के बारे में दिया हुआ है। और एक गर्म हवा और सर्द हवा जो होता है, ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा, ये चला जाता है, तो इसको भी आपको जानना चाहिए, तो वो राजस्थान बॉर्डर पे चला जाता है, यानी कि बीएसएफ के द्वारा मेनली। ओके, सो सी इसका करेक्ट आंसर है। Question number 43. Which one of the following cells organelles do not lined by membranes? यानी कि जो ये कोशिका के ये पार्ट हैं, तो ये सेल के जो पार्ट हैं उसमें से झिल्ली की परत किस पे नहीं होती है। तो लाइसोसोम जो है उसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, तो इसमें होता है, सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है। राइबोसोम में होता है ये, सॉरी, राइबोसोम में आपका जो है ये मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस में होता है और गोल्जी एपरेटस में होता है, तो इसका ये बी हो जाएगा, इसमें नहीं होता है, तो 3 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है ये आपका
पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी आपके एनसीईआरटी का, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का भी एक स्पेशल बुक है। तो उसमें से आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा। टोटल रिवॉल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया हुआ है। तो ये ए का 2 यदि हुआ तो हमारा सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो गरीबी हटाओ, तो वो कहते हैं ना कि इंदिरा गांधी थी कहती थी ना कि वो, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। तो क्या हटाओगे? तो पीपल ऑब्वियसली बोलेंगे गरीबी हटाओ। तो ये गरीबी हटाओ जो है इंदिरा गांधी है। तो आपका आंसर बन गया है वैसे शाह कमीशन। तो शाह कमीशन जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंदिरा गांधी के शासन के ड्यूरेशन में, इमरजेंसी के ड्यूरेशन में जो जाति की गई उसके लिए। और जो रेलवे स्ट्राइक है जॉर्ज फर्नांडिस ये किए, पूर्व डिफेंस मिनिस्टर और भारत सरकार के रेलवे मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। तो ये आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द एक्ट टू मेक डॉटर्स एंड इक्वल को-एयर विद द सन्स वाज इनेक्टेड इन, जो कह रहा है कि पुत्रियों को पुत्रों के समान सहवारिश बनाने संबंधी अधिनियम। तो ये जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल, इसमें से डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके इसको पास किया गया। तो उसी में 1956 में हिंदू कोड बिल के तहत ही जो पुत्रियों को भी पुत्र के समान जो है उन्हें संपत्ति इनहेरिट करने का अधिकार मिले। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, आरएनए डीएनए। ये आरएनए में कह रहा है कि कौन सा बेस होता है। तो जो आरएनए में देखो, ये आपका एडेनिन होता है आरएनए में, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, यूरासिल होता है। अब ये थाइमिन जो होता है, तो देखो जो आपका ये थाइमिन के जगह यूरासिल होता है। यानी कि जो 1 2 3 5, तो 1 2 3 5 ये आरएनए में होता है। और 1 2 3 4 ये जो होता है एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ये आपका डीएनए में होता है। तो ये आपको दोनों जानना चाहिए कि डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। और सो आपका थाइमिन सिर्फ चेंज हो जाता है यूरासिल से, तो ये आरएनए में होता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ये एनसीईआरटी वगैरह, अब ये एकदम कॉमन से क्वेश्चन है, तो ये भी एनसीईआरटी से आपका लिया गया है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रतिलेखन जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ट्रांसक्रिप्शन इसमें से क्या करते हैं कि जेनेटिक जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। तो जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो जो डीएनए के वन स्ट्रैंड से आरएनए में जो इंफॉर्मेशन, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें इंफॉर्मेशन को ये करने का डेफिनेशन है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। डाई इन ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड बाय, जो काली स्याही में विद्यमान रंजक को किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ये भी आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। तो इसको क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। एनसीईआरटी से ही हमने ये इसको भी लिया है। थ्रू दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड एट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यस, ये स्टेटमेंट सही है। इट डिप्राइव्ड गवर्नर्स ऑफ, ये विलियम बेंटिक जो थे वो आपके पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे। तो विलियम बेंटिक, इट डिप्राइव्ड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लेजिस्लेटिव पावर। इसका मतलब है कि जो आपका जो ये नहीं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, यानी कि बंगाल को बहुत अधिक पावर दिया गया। तो ये सही है सेकंड स्टेटमेंट भी। इट वाज आल्सो नोन एज फिफ्थ रिपोर्ट। नो, फिफ्थ रिपोर्ट एक 1813 में एक रिपोर्ट पेश किया गया था, उसको हम फिफ्थ रिपोर्ट कहते हैं। तो ये 1 और 2 सही है, 3 आपका। लास्ट क्वेश्चन इसमें से है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड मोबिलाइज्ड द हेडमैन एंड कल्टिवेटर्स ऑफ 84 देश। 84 देश का मतलब 84 विलेज, वो देश का मतलब ऑब्वियसली कंट्री नहीं मान लोगे, ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये आपके जो बड़ौत एरिया है, यानी कि सो शामली डिस्ट्रिक्ट में, सो उसमें से इन्होंने ये किया था शाहमल। Unfortunately, he was not successful. Obviously, he tried his level best, but जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स, वेपन्स बहुत सारे थे। अब ये लोग जो है लाठी डंडे और इनफैक्ट हैंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये फाइट किए। अब जिनके पास वेपन है
ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर है, तो उनका जीत हुआ। ये फाइनली ये उसमें से मारे गए, लेकिन इन्होंने ये उस क्षेत्र में जो है अहम भूमिका निभाया, तो ये आपके शामिल है। तो इसमें हमने ये 50 क्वेश्चंस 26 से 50 तक किया। नेक्स्ट पार्ट में हम 51 से 75 और इसी ढंग से हम वो उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।